देखिए, कल के डेट में हमारी मार्केट बंद थी, लेकिन दूसरी जगह की मार्केट चालू थी, तो वहाँ पर जो संकेत थे वो अच्छे देखने को मिल रहे थे और इसी वजह से आज अगर हमारी मार्केट के अंदर से देखेंगे, तो भाई हमारी मार्केट के अंदर बिल्कुल हर जगह पे एक अच्छी पॉजिटिविटी आपको देखने को मिल रही है। परसेंटेज वाइज़ अगर मैं बात करूँ तो निफ्टी और सेंसेक्स के अंदर 1.5% से ऊपर की तेज़ी देखने को मिल रही है। जिस समय पे मैं ये वीडियो शूट कर रहा हूँ, उस समय की मैं बात कर रहा हूँ। स्मॉल कैप और मिड कैप की अगर मैं बात करूँ तो कई सारे स्मॉल कैप के, जैसे स्मॉल कैप निफ्टी स्मॉल कैप 100 की अगर मैं बात करूँ तो वहाँ पर 2% से ऊपर की तेज़ी है। और उसके बाद हो गया कि स्मॉल कैप 250 हो गया और मिड कैप 150 हो गया। इस तरह के जो इंडाइसेस है यहाँ पर लगभग 2.25% के आसपास की तेज़ी आपको देखने को मिल रही है। तो इसके पीछे का रीज़न क्या है? क्या चीज़ें ख़त्म हो गई? क्या वॉर वगैरह का जो सिचुएशन था वो बुरी तरह से जो बाज़ार को डिस्ट्रॉय कर रहा था वो सारी चीज़ें ख़त्म हो गई हैं? इस पॉजिटिविटी का क्या मतलब है और क्या हमें इस समय पे डरने की ज़रूरत है या डर कर निवेश वगैरह नहीं करना चाहिए? लमसम वगैरह अगर हमें करना है तो करना है या नहीं करना है? इन तमाम तर मुद्दों पर हम डिटेल्स में बात करेंगे। तो ऑफ कोर्स वीडियो बहुत इन्फॉर्मेटिव होगी, बस एक लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लीजिए। देखिए, सबसे पहले मार्केट अपडेट को लेकर हम बात करते हैं कि भाई मार्केट में जैसा कि मैंने शुरू में ही कहा है कि भाई पॉजिटिविटी है और इसके पीछे का जो रीज़न है वो यही है कि भाई ग्लोबली जो संकेत है वो बहुत अच्छे देखने को मिले हैं और कई सारे ऐसे ग्लोबली कई सारे ऐसे इंडाइसेस हैं जो कि परसेंटेज वाइज अच्छा परफॉर्म किया है और कई सारों ने बहुत अच्छा परफॉर्म तो नहीं किया, लेकिन वो पॉजिटिव ज़रूर है। यूएस के मार्केट को देखें मेरे और यूरोप वगैरह के मार्केट को देखें तो वहाँ पर एक अच्छी पॉजिटिविटी देखने को मिलती है। साउथ कोरिया वगैरह के मार्केट में भी पॉजिटिविटी ठीक ठाक देखने को मिलती है। तो ये एक बहुत बड़ा रीज़न है जिसकी वजह से भाई हमारे यहाँ की जो मार्केट है वो पॉजिटिव नज़र आ रही है आज। दूसरी बात यह है कि भाई निफ्टी के अंदर देखेंगे तो पॉजिटिविटी नज़र आती है, जो कि निफ्टी का फ्यूचर होता है वो हमें बहुत हद तक ये संकेत दे देता है कि भाई मार्केट किस दिशा के अंदर जाएगी, ठीक है ना। तो वो भी पॉजिटिव नज़र आ रहा है। ओवरऑल ये तमाम तर चीज़ें पॉजिटिव है जिसकी वजह से भाई हमारी मार्केट पॉजिटिव नज़र आ रही है। अब बातें आती है कि क्या चीज़ें ख़त्म हो गई है, क्या जो डर का माहौल था, जो वॉर वगैरह के सिचुएशन क्रिएट होकर रखे हुए थे एक लंबे समय से, वो चीज़ें ख़त्म हो गई है। तो देखिए, डायरेक्टली ये कह देना कि भाई वॉर वगैरह के जो सिचुएशन तो वो ख़त्म हो चुके हैं, ये बिल्कुल मुनासिब नहीं होगा। लेकिन एक चीज़ यहाँ पर कहना होगा कि भाई उन चीज़ों में बीच में आपने देखा होगा कि भाई मीटिंग वगैरह हुई है पाकिस्तान के अंदर, आपने देखा होगा इस्लामाबाद के अंदर, जहाँ पर यूएस की तरफ से और ईरान की तरफ से दोनों तरफ से डेलीगेशन वगैरह आए हुए थे और इन लोगों ने बात करी। खैर वो सक्सेसफुल नहीं रही मीटिंग और वहाँ पर जो बातें हुई थी वो सक्सेसफुल नहीं रही दोनों के फ्यूचर के लिए। लेकिन उसके बावजूद भी मैंने एक चीज़ शुरू में कहा था, उस मीटिंग से पहले की जो वीडियो थी उसमें मैंने आपको बोला हुआ था कि भाई इन दोनों का ऑन टेबल आ जाना फॉर कॉन्वर्सेशन ये अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या बोला हुआ था कि ये अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है कि भाई दोनों लोग आ रहे हैं और ऑन टेबल आ रहे हैं बात करने को कि भाई हम लोग अब जो माहौल है, जो चीज़ें हैं उसको पीसफुली सारी चीज़ें हैंडल करने की कोशिश करेंगे। तो इन बातों के लिए आ जाना, जबकि एक चीज़ मैंने शुरू में कहा हुआ था कि भाई ईरान झुकने को तैयार नहीं है और यूएस का ये एजेंडा था कि भाई ऐसा है कि वॉर तो हम जीत नहीं पा रहे हैं ईरान से, तो अब होगा ये कि भाई हम इसको ऑन टेबल बुलाते हैं और इसको मजबूर करेंगे, इससे बात करने की कोशिश करेंगे कि यूरेनियम वगैरह जो कुछ भी है वो हम लेने की कोशिश करेंगे। और उसके अलावा एक बहुत बड़े पावरफुल के रूप में दुनिया के अंदर ईरान उभर ना सके, दुनिया के सामने ईरान उभर ना सके, ताकि हमारी जो सुपर पावर का सिक्का है वो चलता रहे दुनिया के अंदर। लेकिन फाइनली वही हुआ जो कि मैंने वीडियो में आपको बताया हुआ था कि भाई ऐसा कुछ नहीं होने वाला है, क्योंकि ईरान बिल्कुल इन चीज़ों को सुनने को तैयार नहीं है। और मुझे मालूम था पहले से भी और आपको मैंने बताया भी हुआ था कि ईरान की जो शर्तें हैं वो यूएस एक्सेप्ट नहीं करेगा और यूएस की जो कंडीशंस है वो ईरान एक्सेप्ट नहीं करने वाला। तो इसका ये मतलब होता है कि भाई वॉर वगैरह ख़त्म नहीं हुए हैं और इन चीज़ों को आपको लेकर नहीं चलना चाहिए कि भाई वॉर ख़त्म हो चुका है। लेकिन हाँ, एक चीज़ यहाँ पर आप कह सकते हैं कि भाई कुछ नरमी आई है,
दोनों में जैसे पहले जो हो रहा था, ब्लड बाथ हो रहा था, एक दूसरे के खून के प्यासे थे, अब भी है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन उन चीज़ों में थोड़ी-सी नरमी आई है, जिसकी वजह से आप ये कह सकते हैं कि भाई मार्केट के अंदर से पॉजिटिविटी आपको देखने को मिल रही है। तो यहाँ तक ये बातें क्लियर हो गई। अब दूसरी चीज़ क्या है, क्या इस समय पे हमें डर कर रहना चाहिए? क्या हमें लमसम वगैरह अगर करना है तो करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? तो देखिए, मैंने शुरू से ही कहा है कि लमसम वगैरह करना है, एसआईपी तो आपकी चल रही है, या अगर स्टार्ट करना चाहते तो बिल्कुल कर ही सकते हैं। बात आती है लमसम की, तो भाई लमसम को लेकर भी मैंने ये कहा है कि अगर आपके पास पैसे है, ठीक है ना, तो फिर आपको रुकना नहीं है, रुकना बिल्कुल नहीं है, ठीक है ना। तरीके वही रहने वाले हैं जो मैं हर वीडियो में बताता हूँ। आई थिंक कि आपको पता होगा, अगर आप पता है तो आप मुझे कमेंट करके बता दीजिए। इस वीडियो में मैं आपको तरीका नहीं बताने वाला हूँ, ठीक है ना, कि क्या तरीका होगा लमसम करने का। मैं बराबर हर वीडियो में बताता हूँ, और आपको अगर याद है बराबर, अगर आप वीडियो देखते हैं बी फाइनेंसर का, तो आपको पता होना चाहिए। अगर आप पता है तो आप मुझे कमेंट करके बता दीजिए, नहीं तो अगली वीडियो में मैं ज़रूर बता दूंगा, ठीक है। तो लमसम करने का जो तरीका है वही रहेगा जो मैं बराबर बताता हूँ, ठीक है, वही तरीका रहेगा। अब लमसम करना कहाँ पर है? लमसम आपको वहीं पर करना है, बराबर मैं बोलता हूँ। आपको ये नहीं देखना है हमें स्मॉल कैप में लमसम करना है क्योंकि स्मॉल कैप में रिटर्न्स अच्छे बनते हैं, मिड कैप में करना है, मिड कैप में अच्छे बनते हैं, या स्मॉल कैप में नहीं करना है, स्मॉल कैप में नहीं रिटर्न्स बनते हैं, लार्ज कैप में, ये चीज़ नहीं देखना है। रिटर्न्स कहाँ पर कम बनते हैं, कहाँ पर ज़्यादा बनते हैं, इन चीज़ों को आपको लेकर नहीं चलना है। आपको लेकर चलना है कि भाई आपका जो रिस्क एपिटाइट है वो कहाँ पर ये अलाउ करता है कि आपको लमसम करना चाहिए, लमसम इन्वेस्ट करना चाहिए मार्केट के अंदर। अगर आपका रिस्क एपिटाइट अलाउ करता है कि भाई आपको लार्ज कैप के अंदर इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, तो आप लार्ज कैप में कीजिए, मिड कैप में तो मिड कैप में, स्मॉल कैप में तो स्मॉल कैप में, फ्लैगशिप। लेकिन ओपिनियन, इन माय ओपिनियन, बेटर जो ऑप्शन हो सकता है इस समय पे, मुझे लगता है कि इस फ्लेक्सी कैप और मल्टी कैप के अंदर निवेश करना ये ज़्यादा बेटर हो सकता है। इस समय पे लमसम करना अगर है तो मल्टी कैप हो गया, फ्लेक्सी कैप हो गया, लार्ज एंड मिड कैप हो गया, इस तरह के जो 2-3 कैटेगरी है, इन जगहों पे लमसम करना ज़्यादा बेटर और ज़्यादा अच्छा हो सकता है। तो देखिए, मेरा अपना खुद का जो पर्सनल ओपिनियन था वो मैंने आपको बताया है। इसका ये बिल्कुल मतलब नहीं कि भाई आपको इन्हीं जगहों पे लमसम करना चाहिए, ठीक है ना। और देखिए, एक चीज़ अब लास्ट बात मैं आपको बताना चाहूँगा। 2 चीज़ें हैं जो कि हमारी मार्केट को बर्बाद करने में रोल अदा कर रही है। इस समय पे उसकी बिल्कुल बात नहीं हो रही है, लोग उसको बिल्कुल भूल चुके हैं। सबसे पहले बात है डॉलर। रुपया लगातार जो कमज़ोर होता हुआ जा रहा है, और रुपया कहाँ था और कहाँ है इस समय पे, वो चीज़ आप देख लीजिए। पिछले 1 से 2 सालों के अंदर में क्या हुआ है, 1 से डेढ़ सालों के अंदर में, 2 साल नहीं बोल सकते, 1 से डेढ़ साल के अंदर में क्या हुआ है वो आप देख लीजिए रुपये के साथ। तो देश की करेंसी अगर कमज़ोर हो रही है तो यकीनन उसका इम्पैक्ट मार्केट के ऊपर देखने को ज़रूर ही मिलेगा। और दूसरी चीज़ ये है कि भाई एफआईआईज़ का जो निवेश है वो हमारी मार्केट के अंदर नहीं आ रहे हैं, और नहीं आने के रीज़न है कि भाई हालात अच्छे नहीं हैं, इंडिया के हालात अच्छे नहीं हैं, और यहाँ के हालात को ख़राब करने में इंडिया के अंदर ही कई चीज़ें ऐसी हैं जो कि अपना मेन रोल अदा कर रही है, समझ रहे हैं ना। सबसे पहली चीज़ तो वही है कि भाई डॉलर मजबूत होता हुआ जा रहा है और रुपया लगातार कमज़ोर होता हुआ जा रहा है, करेंसी लगातार टूटती हुई जा रही है। ये एक ऐसी चीज़ है जो कि इन्वेस्टर्स यानी एफआईआईज़, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स की अगर मैं बात करूँ तो उनको यकीन नहीं हो पा रहा है, क्योंकि भाई मार्केट के अंदर और भी कई सारे रीज़न है जिसकी वजह से रिटर्न्स नहीं बन रहे हैं, और थोड़ा बहुत जो बन रहे हैं तो करेंसी कमज़ोर हो रही है जिसकी वजह से उनके रिटर्न्स और भी घट जा रहे हैं। सोचे अगर उसने 5% का रिटर्न्स बना लिया तो यूएस में जाकर जब वो अपने पैसों को कन्वर्ट करेंगे अपने देश की करेंसी में, तो उनका तो पैसा घट जाएगा ना। तो ये सारी बातें हैं जिसकी वजह से भाई उनको कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है मार्केट के ऊपर। और दूसरी बात वही है जिसको लेकर हम बराबर बात करते रहते हैं, यानी वॉर वगैरह के जो सिचुएशन है, ठीक है ना, उन चीज़ों को लेकर, प्लस गवर्नमेंट पॉलिसी भी हो जाती है कि भाई वो भी उतनी अच्छी नहीं चल रही है हाल फिलहाल में इंडिया के अंदर। पिछले लंबे समय से आप इन चीज़ों को भी देख रहे हैं जो कि एक बहुत बड़े इशू के रूप में देखने को मिल जाता है इंडियन मार्केट के लिए। तो ये तमाम तर बातें हैं जिसकी वजह से भाई इंडियन मार्केट के अंदर एफआईआईज़ का निवेश नहीं आ रहा है, और मार्केट के अंदर एक बुरा सिचुएशन आपको देखने को मिल रहा है। फाइनली जो भी इंपॉर्टेंट बातें थी वो मैंने आपको वीडियो में बता दी है। फिर भी अगर कुछ रह जाता है तो आप अपने वैल्यूएबल फीडबैक के रूप में आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, और आप इन तमाम तर मुद्दों पर क्या सोचते हैं वो भी ज़रूर लिखिएगा। मैं फिर मिलता हूँ किसी नेक्स्ट एंड इंटरेस्टिंग वीडियो में, जब तक के लिए ऑल द बेस्ट। थैंक यू फॉर वॉचिंग।